हेलो एवरीवन। नमस्कार। आज हम यहाँ पे सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद से लाइव जा रहे हैं। जैसा सबको पता है, अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो आज हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शिवम वत्सल अग्रवाल फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से। तो सर, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर न केवल इंडिया, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन कैंसर है। इसीलिए ये मंथ डेडिकेट करा गया है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस से मतलब है कि हम कैसे लेडीज को अवेयर कर सकें कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकें। अवेयरनेस के लिए हम पेशेंट्स को एक सर्टेन एज के बाद, जो जनरली 40 इयर्स ऑफ एज के बाद हर विमेन में एडवाइस करते हैं कि लेडी को साल में एक बार अपना मैमोग्राम कराना चाहिए। सेकंड, हम विमेन को यह भी बताते हैं कि एवरी मंथ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए और एवरी 3 मंथली डॉक्टर विजिट करनी चाहिए। ये उन मरीजों के लिए, उन लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो। इसलिए क्योंकि अगर किसी फर्स्ट रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री होती है, फर्स्ट रिलेटिव से मीन मदर, सिस्टर या डॉटर, तो उसके फर्स्ट रिलेटिव की ब्रेस्ट कैंसर होने की टेंडेंसी डबल हो जाती है। और यही अगर किसी 2 फर्स्ट रिलेटिव्स को होती है तो उसकी 5 गुना ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है एक नॉर्मल पेशेंट से। सो हमें इसलिए अवेयरनेस के लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। सेकंड, जो आपने कहा कि क्यों करते हैं, एक तो हो गया टेस्ट। सेकेंडली, जो विमेन को, लेडीज को जो एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, उसमें यह देखना है कि क्या उनको कोई ब्रेस्ट में, स्तन में कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही, क्योंकि यही मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं। सर, मानिए हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करा और हमें कोई गांठ महसूस होती है, तो क्या हर गांठ ब्रेस्ट कैंसर की गांठ होगी? नहीं, बहुत कम परसेंटेज की गांठ ही कैंसर की गांठ होती हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में हम लोग एडवाइस करते हैं ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट का मतलब होता है एक डॉक्टर की जांच, एक रेडियोलॉजी, जो कि 40 से कम की उम्र में औरतों में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके बाद मैमोग्राम करते हैं, और तीसरी साइटोलॉजी, जिसे हम एफएनएसी या बायोप्सी कहते हैं। इन तीनों की मिली-जुली रिपोर्ट से जो निष्कर्ष आता है, उससे हम बताते हैं कि वो कैंसरस है कि नहीं है। 90% ऑफ ब्रेस्ट ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं। एज अगर ज्यादा होती है, फैमिली हिस्ट्री ज्यादा होती है, क्लिनिकली या रेडियोलॉजिकली अगर उसको कैंसर की शंका ज्यादा होती है, तभी उसको हम सस्पिशियस मानते हैं। तो सर, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ाते हैं? सबसे ज्यादा खतरा, जैसे मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर आर स्पोरेडिक, मतलब किसी को भी हो सकता है। ओनली 15 to 20% हेरिडिटरी होते हैं, जिसका मतलब कि वो फैमिलीज में चलते आ रहे हैं, हमारे जीन से हैं। तो 80% किसी को भी हो सकते हैं। वो 80% के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ओबेसिटी, एल्कोहल इंटेक, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स। फीमेल्स में जो औरतें लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं, उनमें रिस्क बढ़ जाता है। यह भी देखा गया है जिन लेडीज में टोटल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन ज्यादा होता है, उनमें भी रिस्क ऑफ कैंसर का ज्यादा होता है बनिस्पत एक एवरेज नॉर्मल लेडी से। अब सर, किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उस समय क्या करना चाहिए पेशेंट? ब्रेस्ट कैंसर अगर डायग्नोज हो रहा है, इसका मतलब है कि उनका सुई की जांच, साइटोलॉजी या बायोप्सी से प्रूव हो चुका है। तो सबसे पहले हमें ट्यूमर की स्टेज जानना जरूरी है। उसके लिए हम एग्जामिनेशंस करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं। चेस्ट एक्सरे की जरूरत पड़ती है, अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ती है, कई बार पेट स्कैन की जरूरत पड़ती है। उनसे हम एक स्टेज बनाते हैं। अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर में हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी में या तो अगर गांठ छोटी होती है, गिल्टी छोटी होती है, तो केवल गिल्टी निकाली जाती है, या फिर पूरा स्तन का ऑपरेशन करा जाता है।
ऑपरेशन के हिसाब से अगर बीमारी ज़्यादा होती है तो रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। विमेन में ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन्स डिपेंडेंट होते हैं। अगर ब्रेस्ट में हार्मोन्स पॉजिटिव आते हैं तो कुछ गोलियां होती हैं, वो दी जाती हैं, जो कि पेशेंट को 5 से 7 साल तक खानी होती हैं। सर, अभी आपने बताया कि लेडीज़ को आफ्टर 40 मेमोग्राम कराना चाहिए हर साल। जैसे सर्वोदय हॉस्पिटल ने भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, 1 रुपये में मेमोग्राफी कर रहे हैं 31 अक्टूबर तक। पर क्या मेमोग्राम पेनफुल होता है? बहुत लेडीज़ मुझे कहते हैं कि नहीं, पेनफुल होता है इसलिए हम नहीं कराते। स्लाइटली पेनफुल कहना, मतलब पेनफुल वर्ड इज रॉन्ग। स्लाइट डिस्कम्फर्ट होता है ड्यूरिंग दी प्रोसीजर, बट इट इज, पहले जरूर होता था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी में जो मशीन्स आई हैं, आई विल से इट इज नॉट पेनफुल नहीं है, थोड़ा टेंडर, मतलब यू विल फील स्लाइट डिस्कम्फर्ट फॉर द पीरियड, बट एज सच पेनफुल नहीं होते हैं वो अब। बट आई थिंक उसके फायदे उस डिस्कम्फर्ट के आगे बहुत ज्यादा है। मतलब इट इज ए बून। अगर मैमोग्राम में हम स्क्रीन से किसी पेशेंट को अर्ली डायग्नोज कर लें तो इट इज लाइक कि हम उसको, कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। बनिस्पत अगर हम नहीं करते हैं, वो ट्यूमर लेट स्टेज में पता चले, तब कई बार पेशेंट की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और बहुत सी बार हम ब्रेस्ट भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, अर्ली स्टेज ऑफ ट्यूमर में ब्रेस्ट पूरा हटाना जरूरी नहीं होता। वही, क्योंकि मैं इतने साल से ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रही हूँ, और जो अभी तक मेरी रिसर्च में निकल के आया वो ये कि ट्रॉमा ऑफ लूजिंग ब्रेस्ट इज मोर देन डायग्नोस्ड विद कैंसर। ब्रेस्ट एक विमेन का एक इंटीग्रल पार्ट है। वी जस्ट कैन नॉट से कि आपको कैंसर हुआ है और हमें पूरा ब्रेस्ट निकालना है। अगर बीमारी की स्टेज के हिसाब से, ट्यूमर के साइज के हिसाब से अगर ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है, दोनों के ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स एक बराबर हैं, चाहे हम पूरा ब्रेस्ट हटाएं या केवल गिल्टी निकालें, दोनों के ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स एक बराबर हैं। लेकिन फर्क किस पे पड़ता है? पेशेंट के ओवरऑल आउटकम में। एक मरीज की जो मानसिक मनोदशा है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो सर, कुछ मिथ्स हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेके, जैसे लाइक वियरिंग ब्लैक ब्राज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज करती हैं। नॉट एट ऑल। ये सब आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है, सोया ज्यादा खाने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। इंटरनेट इज लाइक ए डबल एजेड स्वॉर्ड। आप उसमें जो सुनना चाहते हो वो आपको मिलेगा। नॉर्मली हम लोग को डर लगता है तो हम वही सुनना चाहते हैं, इसलिए वो समझते हैं। अगर हमारे वर्ड्स ठीक से चूज नहीं करें इंटरनेट में, वील गेट ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग कि कलर ऑफ ब्रा से कुछ फर्क पड़ता है। डाइट, हेल्दी डाइट होना चाहिए, अनहेल्दी डाइट डेफिनेटली इज ए कॉजेटिव फैक्टर। एक मिथ जो बहुत ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर को लेके कि अगर किसी की, जैसे आपने भी कहा कि किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो बेटी को होगा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ब्रेस्ट कैंसर ओनली 18 to 20% हेरिडिटरी होते हैं, फेमिलियल होते हैं। 80% किसी को भी हो सकते हैं। अब ये देखना है कि अगर एक पेशेंट को हुआ है, उसको किस एज पे हुआ है, तो उसकी बेटी को या सिस्टर्स को रिस्क ज्यादा होता है। लेस देन 50 ईयर्स में रिस्क डेफिनेटली उनके सिबलिंग्स को, उनके डॉटर्स को ज्यादा हो जाता है बनिस्पत किसी लेडी को जिसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज आफ्टर 50 ईयर्स हुआ है। यंगर एज ग्रुप में, लेस देन 50 ईयर्स में अगर होता है तो जनरली वी एडवाइज पेशेंट्स टू गेट ए ब्राका टेस्ट, जो कि ब्रेस्ट कैंसर में जेनेटिक पॉजिटिव होता है। अगर वो पॉजिटिव आता है देन डेफिनेटली उनके डॉटर्स में, सिस्टर्स में भी टेस्ट करना जरूरी है पेशेंट्स के, क्या उनमें भी वो पॉजिटिव है। अगर उनमें पॉजिटिव है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो सर, ब्रेस्ट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन का सबसे बड़ा वही तरीका है, जो उसके साइड रिस्क फैक्टर्स हैं हम उनको रिड्यूस करें, ओबेसिटी ना होने दें, अच्छा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाएं, एल्कोहल का इंटेक कम रखें, और सबसे जरूरी, इन सबसे जरूरी अपनी स्क्रीनिंग कराएं, सेल्फ एग्जामिनेशन करें एवरी मंथ, 3 मंथली डॉक्टर विजिट करें, एंड every lady after 40 years should get an annual mammogram. This should be mandatory. जो जिनके फर्स्ट रिलेटिव्स में ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है उनमें ये असेसमेंट पहले होना चाहिए।
कई बार यंगर एज में हम अदर टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, एमआरआई की भी स्क्रीनिंग में ज़रूरत पड़ती है। उनकी ज़रूरत अकॉर्डिंग टू मरीज के स्टेज के हिसाब से करना चाहिए। सर अगर किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बाद उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए किस तरह से वर्क कर सकते हैं? सी, ब्रेस्ट कैंसर में रिहैबिलिटेशन बेसिकली इज सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद एज एंड रिक्वायर्ड फॉर हर स्टेज कीमो और रेडिएशन हो गया। दिस ऑल प्रोसेस टेक समथिंग अराउंड 6 to 7 months। एक बार ये हो जाता है, देन वी से कि रिगरस हम फॉलोअप पेशेंट का करते हैं नेक्स्ट 5 years, जिसमें शुरुआत में 2 साल हम 3 महीने तक देखते हैं, और वंस दिस पीरियड शुरुआत के 1 साल हो गया तो रिस्क ऑफ डिजीज कमिंग बैक कम होने लगता है। देन पेशेंट कैन डू as normal activities she was doing earlier to diagnosis of the treatment. So rehabilitation basically is psychological। patient इस सदमे से बाहर आए कि मैं कैंसर में था। बेसिकली एक बार आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, आपने अपना जो प्रिस्क्राइब्ड आपका ट्रीटमेंट था वो पूरा हो गया, देन यू हैव कॉन्कर्ड द डिजीज, देन यू जस्ट हैव टू डू फॉलो अप सो दैट अगर कोई चेंज आ रहा है वो पहले पता चल जाए, और बेसिकली मॉरल बूस्टिंग की जरूरत है। तो सर एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लेडीज को होता है, ये मिथ बेसिकली इसलिए ज्यादा बनाया गया है कि मेन में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, बट वो प्रोपोर्शनेटली बहुत कम नंबर में होता है। तो अगर उसका रेशियो में कहूं तो इट विल बी लेस, मतलब 99:1 का आएगा, अगर उससे भी कम आए बल्कि। ऐसा नहीं है, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, बट उनके नंबर्स इतने कम होते हैं कि ये एक मिथ की तरह माना जाता है, बट इट्स नॉट ट्रू। तो अब इस लाइव सेशन को हम थोड़ा सम अप करते हैं कि मेमोग्राम्स जरूरी हैं, बिल्कुल, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। वो मेरे हिसाब से हर लड़की को एज सुन एज उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं हर मदर की ड्यूटी है। जैसे वो उसको मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिखाती है, ऐसे ही वो उसको एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी करना सिखाए, जो वो हर महीने करे, लेडी खुद करें, अपनी माँ को सिखाएं, सबको सिखाएं। ये क्योंकि जैसा सर ने भी बताया हमें कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अगर हमें कोई गांठ पता चलती है तो वो गांठ से बहुत जल्द कैंसर का इलाज हो सकता है, और हर बार वो गांठ जो है कैंसरस नहीं होती है। वो एक क्या कहते हैं उसको, बिनाइन ट्यूमर भी होते हैं जो कैंसरस नहीं होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनका दवाइयों से भी इलाज हो सकता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर साल आफ्टर 40 इयर्स की एज के बाद मैमोग्राम और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज द की टू क्योर, और ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज 100% क्योरेबल। और उसके बाद उस इलाज सर आई थिंक 6 महीने या 1 साल तक में इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अराउंड 7-8 मंथ्स में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर सर्जरी के बाद उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन की जरूरत पड़ती है। और एज एंड व्हेन नीडेड अगर उनमें हार्मोन्स की पॉजिटिव होते हैं तो एक गोली होती है जो अगले 5 से 7 साल तक चलती है। और उसके बाद लेडी जो होती है वो अपनी लाइफ बिल्कुल जैसे वो पहले नॉर्मल थी वैसे ही बिता सकती है, अपने सारे रूटीन के काम कर सकती है जैसे भी रूटीन में वो होता है। सो फॉर दिस सेशन सर आप कुछ एंड में रैप अप करना चाहेंगे सेशन? मैं यही कहना चाहूंगा, इस अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में मेरी हर इस लाइव सेशन के माध्यम से मेरी सभी लेडीज से गुजारिश है जो भी 40 ईयर से ज़्यादा है, इस हम सर्वोदय में मैमोग्राम स्क्रीनिंग का जो हमने मुहिम स्टार्ट किया है उसमें आएं और अपना मैमोग्राम करवाएं। और इससे ये मैसेज भी जाना है कि हमें केवल मैमोग्राम ही नहीं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी कराना है, और ये एवरी ईयर एक बार कराना ही कराना है, ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर को अगर किसी को हो अर्ली उसको डिटेक्ट कर सकें और पूरी तरह से ट्रीट कर सकें। सर थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।